हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पिछला वीडियो अगर आपने देखा है यानी पार्ट थर्ड आपने देखा है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को किसी इंटरवल में हम कैसे चेक करेंगे। और मैंने बताया था कि दो तरह के चूंकि इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, तो दोनों में हम लोग को कैसे चेक करना है तो उसका मैंने सिंपली आपको कॉन्सेप्ट बताया था। लेकिन आज हम लोगों को कुछ इलस्ट्रेशंस देखना है और मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल पे एक एक इलस्ट्रेशन तो मैं आपको दे ही दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग ये क्लास, ये वीडियो। माई सेल्फ दिवाकर कुमार वर्मा, योर मैथ फैकल्टी, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दिवाकर वर्मा व्लॉग। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी सलाह है, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोज हैं उनको मैं बेहतर कर सकूं, आपके लिए और ज्यादा यूजफुल बना सकूं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर हम एक ओपन इंटरवल के केस की बात करें, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिया हुआ है। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको और बताना है कि क्या कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यानी इस फंक्शन के लिए कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ये हमको पता करना है। तो चलिए जरा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को कैसे ये पता चलेगा कि ये ओपन इंटरवल का क्वेश्चन है कि ये क्लोज्ड इंटरवल का क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा कि हम लोग कैसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं इसको। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नंबर लाइन आप ड्रॉ करके देखें तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये ओपन इंटरवल का है कि क्लोज्ड इंटरवल का है। यहां पर आप देखो एक वैल्यू दिया हुआ है और वो वैल्यू है 0, करेक्ट। तो जो पहला कंडीशन है, एक्चुअली ये कंडीशनल फंक्शन है, तो ये जो पहला कंडीशन है इसमें कहता है कि जो x का मान है वो आपको 0 से छोटा लेना है, यानी लेस देन 0। तो लेस देन 0 आप कहां तक लेंगे? तो ये तो आपको माइनस इन्फिनिटी तक लेना पड़ेगा। बोलो लेना पड़ेगा कि नहीं? इसी तरह से अगर आप सेकंड कंडीशन देखेंगे तो सेकंड कंडीशन में जो x की वैल्यू है वो 0 से क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। यानी आपको सेकंड केस में x की जो वैल्यू है वो लेनी है 0 से बड़ी, यानी कि कहां तक जाएगा फिर ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। यानी ये लेफ्ट साइड में आप देखो माइनस इंफिनिटी से लेकर और राइट साइड में कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। यानी कि यहां पे जो इंटरवल दिया गया है आपको वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी दिया गया है, या यूं कह सकते हैं कि आपको जो इंटरवल दिया गया है वो रियल नंबर दिया गया है, यानी कि पूरे रियल नंबर का सेट है ये। समझ रहे हैं आप? पूरे रियल नंबर के सेट पे आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। बाबा रे बाबा, कैसे निकालेंगे? इतना बड़ा सेट है, इतने सारे रियल नंबर्स होते हैं और उन सारे रियल नंबर्स पे हम लोगों को अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमारी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और हमारे बाल बच्चों की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ये तो हमारी कई पुश्तें भी बनाती रहेंगी, सारे नंबर्स पे निकालती रहेंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है निकालना। फिर क्या करें? तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे लॉजिक, और वही लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। देखो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो आप देखो इसमें जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, इसमें जो फंक्शन की वैल्यू है, y की जो वैल्यू है x बाई मोड ऑफ x, ये वैल्यू है ना, ऐसी वैल्यू है कि अगर आप x का मान 0 से छोटा कुछ भी रखो तो इस वैल्यू में कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी, है ना। आप x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लें और इसमें आप x की वैल्यू अगर रखें तो यहां पर आप देख रहे हो y की वैल्यू -1 आ रही है, यानी कि एक तरह से कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है। तो ये जो दो तरह के फंक्शंस आपको दिए गए हैं ना, पहला जो ये है और ये दूसरा जो ये है, ये दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है f(x) जिसकी हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, उसमें क्या है कि दो फंक्शंस आपको दिए गए। अब ये जो दो फंक्शंस हैं इनमें अगर देखा जाए तो दो फंक्शंस जो है ये मिल करके इस फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं।
तो ये जो फंक्शन है हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो 0 पे चेंज हो रहा है। 0 से छोटा लेने पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और हो सकती है, 0 से बड़ा लेने पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहीं हो सकता है तो वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा सिर्फ और सिर्फ 0 पे। 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे डाउट है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे कंटिन्यूटी जो चेक करनी होगी वो 0 पे चेक करनी होगी। अगर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ना, सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है। और अगर ये कंटिन्यूअस नहीं आया 0 पे तो हम कहेंगे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 है, यानी कि 0 के अलावे, है ना, बिसाइड्स 0 सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो आइए जरा शुरू करते हैं। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि अगर इस फंक्शन के कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो हम चेक करेंगे किस पे, सिर्फ और सिर्फ 0 पे। ओके, तो देख लो, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, भूल गए फॉर्मूला? चलो, अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो पार्ट 1 देखो, उसमें आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यही था ना, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमको जो भी 0 पे चेक करना है तो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब 0 माइनस h कहने का मतलब हुआ ये 0 से कम है, ये 0 से छोटा है, करेक्ट? तो ये 0 से कम है या 0 से छोटा है, मतलब कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है ना, कैसे? तो हम x के जगह पे रख देंगे 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h बाई मोड ऑफ 0 माइनस h। और आप जानते हो कि मोड क्या करता है बच्चों, मोड जो है ना माइनस को खा जाता है। मोड जो है भुक्खड़ है, तो माइनस को खा जाता है और वो माइनस के बजाय माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो एक से एक यहाँ पे कैंसिल करो, फाइनली यू विल गेट -1। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू के बाद अब अगला जो है हम लोग को निकालना है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट राइट करते रहना है, लेफ्ट राइट। तो राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, है ना, बोलो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, a के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस h, करेक्ट? अब 0 प्लस h हो गया तो कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो 0 प्लस h मतलब 0 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं। तो जब 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, तो 0 से ये बड़ा हो गया ना। तो जब बड़ा हो गया तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो बड़ा होगा तो नीचे वाला कंडीशन अप्लाई होगा, तो अप्लाई करो। नीचे वाला कंडीशन अप्लाई होगा तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज x है ही नहीं, इसमें तो x है ही नहीं। x नहीं है तो आप सीधे इसकी वैल्यू -1 रखोगे, और -1 जब आ गया तो इसमें h की क्या जरूरत है, इसमें लिमिट की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो लिमिट को हटा दो, लिमिट को मिटा दो, खत्म, बात खत्म। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई -1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई -1, और फाइनली अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एफ ए, जिसका मान हो जाएगा f0। तो 0 के इक्वल हो गया। देखो यहाँ पे 0 माइनस h था, मतलब 0 से कम था, यहाँ 0 प्लस h था, मतलब 0 से ज्यादा था, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब इक्वल हो गया। इक्वल वाले में कौन सा कंडीशन अप्लाई हो गया, सेकेंड, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर से वही -1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, यानी ये तीनों 0 आ गए, देन वी राइट कि f is continuous at x is equal to 0। 0 पे क्या है, x कंटिन्यूअस है, यानी कि there is no point of discontinuity, there is no point of discontinuity। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो कि ओपन इंटरवल में था, हम लोगों ने इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक कर ली, हम लोगों ने fx की कंटिन्यूटी चेक कर ली, और हम लोगों को कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिला। तो इस तरह से हम लोग ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब हम लोग जो है एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके सामने है fx इज इक्वल टू, देख ही रहे हैं आप,
तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें फिर से आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है और ये बताना है कि अगर कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं। तो चलिए देखेंगे इसको हम लोग, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये क्लोज्ड इंटरवल वाला है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे पता चला, अभी हम लोग फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ किया, इसमें आप एक वैल्यू ले लो 0, यहाँ पे चलो मैं 0 ले लेता हूं, कहीं भी ले सकते हो। 0 हो गया, फिर उसके बाद 1 है, फिर 3 है, फिर आपको 10 है। अब आइए देखते हैं, पहला जो है वो कहता है कि आपको वैल्यूज लेनी है 0 से लेके 1 तक। दूसरा जो है वो कह रहा है कि आपको 1 से 3 के बीच लेना है ना, आप देख रहे हो ओपन इंटरवल है। फिर इसके बाद से आपको क्या है ना कि 3 से लेकर के 10 तक लेना है। यानी ओवरऑल अगर आप देखो तो यहां पर आपको जो इंटरवल लिया गया है वो लिया गया है 0 से लेकर के 10 तक, है ना। तो ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो इस क्लोज्ड इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्सेप्ट में कि जैसे हम लोग ओपन इंटरवल में चेक करते हैं वैसे ही इसमें भी करना है, लेकिन दो बातों का ध्यान रखना है कि इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है या नंबर है और जो सेकंड नंबर है, इन दोनों पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। यानी हम लोग जो है 1 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, क्योंकि 1 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। फिर 3 पे चेक करेंगे क्योंकि 3 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। और फिर 0 और 10 पे भी करना पड़ेगा क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है। अगर ओपन रहता तो 0 और 10 पे करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 1 और 3 पे कर लेते। इज दैट क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से। तो ऐड 0 देख लो, कई बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है 0 पे कैसे करेंगे सर, 0 पे तो केवल हम लोग RHL और F0 ही निकाल पाएंगे, LHL नहीं निकाल पाएंगे। सही बात, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो x का जो मान है वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हम सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकाल पाएंगे और F0 यानी FA निकाल पाएंगे। हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको 0 के लेफ्ट साइड में जाना भी नहीं है, हमको तो 0 को आगे जाना है कि 0 से आगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर देखना है। तो चलो सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 प्लस h। अब 0 प्लस h पे कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा बताइए। तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होगा फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, फिर हम निकालते हैं FA यानी कि F0। चलो हम डायरेक्ट लिखते हैं, थोड़ा आदर डालो यार, ऐसा क्या है। तो F0 रखेंगे तो F0 रखेंगे तो फिर वही इक्वल वाला कंडीशन, फर्स्ट ही कंडीशन है वही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि RHL जो है वो इक्वल है F0 के। तो इससे ये पता चलता है कि 0 से आगे, 0 पे तो फंक्शन टूट नहीं रहा है, लेफ्ट साइड का पता नहीं, बट 0 से राइट में आप जाओगे तो 0 पे फंक्शन का ग्राफ नहीं टूट रहा है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, है ना, लेफ्ट में नहीं, 0 के राइट। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये दोनों इक्वल आ गए। अब अगला जो वैल्यू है जिस पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी वो है 1। तो आइए 1 पे करते हैं। तो यहाँ पे तो तीनों निकालना पड़ेगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला क्या होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फिर हो जाएगा F1 माइनस h। अब 1 माइनस h ये 1 से छोटा है, लेस देन है, क्यों, क्योंकि 1 में से घटा रहे हैं। तो 1 में से घटा रहे हैं तो ये छोटा है, यानी फर्स्ट कंडीशन, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सीधे 3। ओके, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 प्लस h। तो 1 प्लस h क्या हो गया, तो 1 प्लस h मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये सेकंड कंडीशन अप्लाई होगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है। तीसरा क्यों निकाले, FA क्यों निकाले, जब पता चल गया कि यहीं पे दोनों इक्वल नहीं है, तीसरा निकालकर टाइम वेस्ट क्यों करना है, मत निकालिए, बिल्कुल मत निकालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर। अच्छा लिखने की क्या जरूरत है, चलो बता ही दिए कि यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, तो समझ में आ गया कि फंक्शन जो है इस पॉइंट पर यानी 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। फाइनल आंसर में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया आधा काम, लेकिन काम पूरा करना है, हम लोग काम आधा अधूरा नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते भैया, नहीं छोड़ते। तो चलिए शुरू करते हैं, 3 पे चेक करते हैं। तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 3। तो LHL निकालें, जो आ गया प्रभु हम लोग जरूर निकालेंगे F3 माइनस h। अब 3 माइनस h मतलब क्या हो गया, 3 से कम। 3 से कम मतलब सेकंड वाला कंडीशन है यार, 3 से कम है ना, घटा रहे हैं ना, तो 3 से कम है, सेकंड वाला कंडीशन, सीधे इसका वैल्यू आ गया 4। राइट हैंड लिमिट निकालने का वक्त हो गया है।
जानी देखिए, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, f3 प्लस एच, 3 प्लस एच बोले तो 3 से ज्यादा हो गया ना, तो ये हो जाएगा सीधे 5 इक्वल नहीं आया इक्वल, तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फिर से एक बार पता चल गया कि 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, चलिए अब फाइनली x इज इक्वल टू हम लोगों को 10 पे चेक करना है, तो फिर से एक बार बता दें 10 से छोटा देन लेस देन इक्वल, दो कंडीशन है, ग्रेटर देन वाला नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसमें दो ही चीज निकाल पाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ पे, आरएचएल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे एलएचएल निकालिए, तो एलएचएल निकालेंगे तो हो जाएगा है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 माइनस h, यानी ये 10 से कम है, तो 10 से अगर कम है तो 10 से कम होने का मतलब है कि 5, फिर f पे निकाल लो ना, f10 निकालोगे तो ये 10 के बराबर ही है, तो 5, तो दोनों इक्वल है, लिखेंगे LHL इज इक्वल टू f10। तो यहाँ पे पता चला कि 10 के पास तो फंक्शन नहीं टूट रहा है, आगे का पता नहीं, माने 10 पे लेफ्ट में नहीं टूट रहा है, तो ठीक है, यहां से हम लोगों को क्या फाइनल आंसर मिल रहा है कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल है 0 to 10, इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन 1 पे और 3 पे इन दो पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, यही फाइनल रिजल्ट है। तो हम लोग इसको फाइनली वही लिखेंगे, फाइनली अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि f इज, चलिए मैं यहां लिख देता हूं है ना, देयरफॉर f इज discontinuous, f is discontinuous at x is equal to 1 and 3 है ना, in closed interval 0 to 10। ये हम लोगों ने फाइनली समझ लिया कि कैसे ओपन इंटरवल वाले क्वेश्चन को हम लोगों को डील करना है और कैसे हम लोगों को क्लोज्ड इंटरवल वाले फंक्शन को डील करना है। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो। अगर आपने एंजॉय किया है तो थोड़ा सा एक एफर्ट लगाइए, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें बात होगी किसकी, उसमें बात होगी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस की। तो कंटिन्यूटी को तो ऐसा बनाना है ना कि आप लोगों को ना एग्जाम में बैठे तो पूरा कंटिन्यूटी आपके दिमाग में घूम रहा हो, ऐसा हम लोगों को अपने आप को तैयार करना है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।